वेलकम। आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। मेरे पहले 3 वीडियो एक्स एजुकेशन की सीरीज में ऑर्गेजम के ऊपर थे। तो उन तीनों वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मेरे को प्रश्न किया था कि क्या सर सेक्स का आनंद लेने के लिए चरम सुख पाना जरूरी है? Orgasm is necessary to enjoy or to get the happiness with the sex? तो उसका जवाब आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा। जरूर देखिए वीडियो, आखिर तक देखने वाले हैं आप ये वीडियो। बिना ऑर्गेजम से, बिना ऑर्गेजम के भी सेक्स का आनंद लेने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ये देखकर आपको खुशी होगी कि सिर्फ ऑर्गेजम ये तो है। ऑर्गेजम एक चरम उत्कर्ष है, परम आनंद है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस है, ये तो सब जानते हैं। फिर उसके अलावा भी सेक्स का आनंद लेने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हालांकि चरम सुख तक पहुंचने में सक्षम न होने के कारण कुछ लोग और उनके साथियों को समस्या हो सकती है। तो ऑर्गेजम तो चाहिए, सबको चाहिए। तो उसमें कुछ दिक्कत आती है तो आप जरूर ये बात जो है वो डॉक्टर के साथ डिस्कस करके उसका क्या मूल कारण हो सकता है ये देखने के लिए कोशिश कीजिए। ऑर्गेजम में आने वाली कठिनाइयां क्या क्या होती हैं? कुछ लोगों को केवल संभोग के समय चरम सुख तक पहुंचना मुश्किल लगता है ड्यूरिंग द एक्टिविटी, लेकिन जब वे लोग हस्त मैथुन के दौरान उन्हें आसानी से चरम उत्कर्ष ऑर्गेजम महसूस होता है। कुछ लोगों को ये दोनों स्थिति में, मतलब चाहे वो हस्तमैथुन करे, चाहे वो मास्टरबेशन करे, या चाहे एक्चुअल सेक्सुअल एक्टिविटी करे, दोनों में भी आफ्टर इंटरकोर्स आल्सो दे कांट गेट ए प्रॉपर ऑर्गेजम। ओके। चरम सुख की प्राप्ति करने में कठिनाई बहुत सारी चीजों के कारण आ सकती है। नंबर 1, जैसा सेक्स के बारे में चिंता होना, ऑलवेज एंजाइटी एंड टेंशन एंड मेंटल स्ट्रेस, ये एक कारण है। दूसरा कारण एक्स एजुकेशन नहीं है, उन्होंने प्रोफेसर देशपांडे की वीडियोस नहीं देख रहे, ज्ञान की कमी है। तो ज्ञान की कमी होने से कारण भी ऑर्गेजम नहीं मिलेगा आपको। रिलैक्स या रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं होता, या दूसरी अवस्था पर्याप्त उत्तेजना न प्राप्त होने के कारण। जैसे मैंने बार बार कहा है कि फोर प्ले इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन योर एक्चुअल सेक्सुअल एक्टिविटी। फोर प्ले इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा एक महत्वपूर्ण रीजन अभी देखा जाता है, अभी नहीं मतलब पुराने जमाने से देखा जाता है, कि रिश्ते में समस्या होती है। जो हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं उनके जो वैवाहिक संबंध, मतलब जो मिलजुल होनी चाहिए, वो कॉम्पिटेंसी इतनी नहीं होती, कॉम्पेटिबिलिटी नहीं रहती। तो उसके कारण भी ये एक्चुअली जो मैकेनिकल एक्टिविटी बन जाती है, एक दूसरे को तरफ अच्छी भावना नहीं होती, तो ये इसमें भी आनंद नहीं ले पाते। उदासी, डिप्रेशन इज वन ऑफ द रीजन, या पिछला दर्दनाक यौन अनुभव स्त्रियों के लिए ये कठिनाई उत्पन्न कर देता है। अगर आपको चरम सुख का अनुभव न कर पाने के बारे में चिंता हो रही है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको ये पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि इसका कारण, ऑर्गेजम की पूरा आनंद न लेने की कारण क्या क्या हो सकती है। शारीरिक कारण हो, मानसिक कारण हो, भावनिक कारण हो, प्रैक्टिकल कुछ सोशल प्रॉब्लम्स हो, वो सब बातें जो है वो डिस्कशन के बाद, काउंसलिंग के बाद समझ में आ जाती है। यदि किसी अन्य कारण से हो तो वो आपको सेक्स थेरेपिस्ट जो है उसके पास जाने के लिए बताएंगे और वो टेक्निक बताएंगे आपको। सेक्स थेरेपी में आप सेक्स और अपने रिश्ते के बारे में खुद की भावनाओं को समझते हैं, अच्छी तरह से समझाते कि क्या होता है एक्चुअली, भावना कैसी होती है, और इस प्रकार ये यौन समस्याओं को दूर करने में जो सेक्स थेरेपिस्ट है वो आपको मदद करेंगे। पहली तो बात है कि एक्स एक्टिविटी का आनंद लेना चाहिए। अंतरंगता, इंटरनल एंजॉयमेंट, प्यार, रोमांस, कामोत्तेजना, सेक्स डिजायर एंड स्टिमुलस एंड ऑर्गेज्म की तरह ये सुखद हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये चीजें हमेशा चरम सुख से अधिक संतोषजनक होती है। सिर्फ सेक्सुअल डिजायर, लिबिडो, सेक्स एक्साइटमेंट, ये इक्वली इंपॉर्टेंट रहती है उन लोगों के लिए ऑर्गेज्म के अलावा भी। रोमांस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेनी कपल्स। They don't bother about the orgasm. They want the proper stimulus, proper romance in their relationship. कुछ
अपने साथी के साथ साझा की गई सभी भावनाओं को आनंद ले, न सिर्फ चरम सुख पाने की कोशिश कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अभी क्या करेंगे, आपका मिलजुल होने के लिए आप ओनली डोंट थिंक ओनली एंड ओनली अबाउट द ऑर्गेज्म। फर्स्ट ट्राई टू थिंक ऑल द अदर चीजें जो होती हैं, हमारी भाव भावना जो होती है, उनको फुलाने की, उसको स्टिमुलस करने की कोशिश की। जब दोनों तरफ से आग लगेगी, हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों पार्टनर्स जब पूरे उनके दिल और मन मिल जाएंगे, तो जो रोमांस पैदा हो जाएगा, उसके द्वारा धीरे धीरे करके यह भावना प्रफुल्लित हो जाएगी और एक बहुत बढ़िया प्रक्रिया बन जाएगी, एक्स एक्टिविटी। ठीक है। अधिक कामुक बनने के लिए थोड़ा समय लेना चाहिए। जल्दबाजी कभी भी ये फायदेमंद नहीं रहती। हमारी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, उसमें जल्दबाजी एक बहुत बढ़िया खतरनाक, क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेकल्स है। उसको ठेस पहुंचती है वो रिलेशन पैदा करने में। नंबर 2, ये धीरे धीरे कैसे बनना चाहिए, तो एक दूसरे के शरीर को स्पर्श करना चाहिए। टच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल दिस कंपेटेबिलिटी ऑफ द इमोशंस। वैचारिक है, भावनिक है, मानसिक है, वो मिलजुल होने के लिए स्पर्श करना जरूरी है। सिर्फ बातों से नहीं, बात तो करनी पड़ेगी, फिर बात के आगे थोड़ा स्पर्श करना चाहिए। एक साथ कभी कभार रोमांस के लिए स्नान कर सकते हैं, एक दूसरे को मालिश कर सकते हैं, किसिंग कर सकते हैं। एक दूसरे को ओपनली बताना चाहिए कि मेरे को ये चीजें पसंद आती हैं। पुरुष ने भी बताना चाहिए, महिला ने भी बताना चाहिए। जितना वो ओपननेस आ जाएगा एक दूसरे की तरफ, खुले आम से वो बोल देना है कि ये मेरे मेरे को ये कीजिए, तो मेरे को ये करने से बहुत बढ़िया लगता है, बहुत आनंद मिलता है। ये समझने वाली बात है और समझाने वाली बात है। तो ये समझ समझाने वाली की बात हो गई, तो बिल्कुल आनंद ही आनंद है। अपने पार्टनर की सांसों को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे के पास जब आते हैं, तो ट्राई टू एंजॉय द फिजिकल मॉडिफिकेशंस, फिजिकल शारीरिक जो बदलाव आते हैं रोमांस करते समय, उसका भी एक अलग तरीके का महसूस वो होना जरूरी है। कई लोग बाय चांस ओरल एक्स या हस्तमैथुन करके अपने यौन व्यवहार को स्वस्थ और सुखद बनाते हैं। ये भी कोई गलत चीज नहीं है, वो अपनी अपनी मतलब व्यक्तिगत भावना है। जैसे आप सोचे वैसा अच्छी ढंग से, अच्छे प्रकार से वो निभाते रहे। पुरुष और महिला ऑर्गेज्म में अंतर होता है, ये बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण चीज है। महिला ऑर्गेज्म के कारण इसका फायदा क्या है, महिला को जब ऑर्गेज्म आता है, जो अकुंचन हो जाता है, तो शुक्राणु जो होते हैं, स्पर्म जो होते हैं, वो ओवम की तरफ, है ना, ओवरी की तरफ फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से खींचे लिए जाते हैं। द स्पर्म्स आर टेकन थ्रू द फैलोपियन ट्यूब नियर टू द ओवम। स्त्री बीज की तरफ उनको खींच लिया जाता है बिकॉज ऑफ द ऑर्गेज्म। महिलाओं की पुरुष की तुलना में अधिक समय तक चरम सुख का अनुभव महिला ले सकती है। सामान्य रूप में प्रारंभिक ऑर्गेज्म प्राप्त करने के बाद महिलाएं दोबारा चरम सुख का अनुभव करने में बहुत जल्दी सक्षम हो जाती है, पुरुष नहीं हो पाता। एक ऑर्गेज्म एपिसोड हो गया, वो प्रसंग हो गया, तो कुछ क्या बोलते हैं ना, घंटे लग सकते हैं कि अलग तरीके का वो उत्तेजन आ जाए आपको, और अलग तरीके से आप फिर एक्स परफॉर्म करें और अलग एक आपको ऑर्गेज्म का अनुभव आ जाए। इसमें अंतर होता है, कम से कम कुछ घंटों का होता है, कुछ लोगों के लिए उम्र के अनुसार दिन का होता है, 2 3 5 दिन, एक हफ्ते तक वो फिर नहीं हो पाता। तो ये पॉसिबल है। फिर स्त्री को ऐसा नहीं है, स्त्री को बार बार भी ऑर्गेज्म आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉपर स्टिमुलस, उत्तेजना प्राप्त होने के बाद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था ऑर्गेज्म के बारे में पूरे के पूरे सीरीज। मेरे को लगता है कि ये वीडियोस आपको एक्स एजुकेशन के हिसाब से बहुत अच्छे लगते होंगे, तो आप ये जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए, आप भी कमेंट लिखिए, और आपको ये जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं, जो मित्र परिवार है, उनको भी एजुकेशन की तरफ ये पहुंचाएं, और मेरा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।